समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं। कमाल है। कमाल है। घर में कलेश। खुशी is that AI prompt no one asked for. He rejected her as she is taller than the hero. वह अंधे काने को रास्ता बताएगा अब. The only advice Jaili Kapoor would be good at giving is advice on how to be Sarojini Market wali Kardashian. She has zero screen presence. In this video, we are going to talk about खुशी कपूर and पेड्डी controversy. जानवी कपूर ने प्रमोशन क्यों स्किप किए और अनन्या पांडे की सैयारा स्टाइल मार्केटिंग और वायरल एड कंट्रोवर्सी. रिसेंटली कुछ न्यूज आर्टिकल में ये क्लेम किया जा रहा है कि खुशी कपूर को इनिशियली पेड्डी के लिए अप्रोच किया गया था, बट लेटर उन्हें रिप्लेस करके जानवी कपूर को कास्ट किया गया. अब ये जो मूवी है रिपोर्टेडली 1980s आंध्र प्रदेश बैकड्रॉप में सेट है. डायरेक्टर बूची बाबू ने खुद इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्होंने पहले अच्छी अम्मा का रोल खुशी को नरेट किया था, लेकिन जब वो पर्सनली उनसे मिले तो उन्हें लगा कि खुशी इस कैरेक्टर के लिए टू यंग लग रही हैं. डायरेक्टर ने इंटरव्यू में कहा था, आई इनिशियली नरेटेड द फिल्म टू खुशी कपूर, बट वंस आई सॉ हर इन पर्सन आई रियलाइज दैट शी इज टू यंग फॉर दिस कैरेक्टर. नाउ इमेजिन व्हेन आई हैव टू रिजेक्ट खुशी एंड गिव नरेशन टू जानवी इन द सेम होम. आई फेल्ट बैड एंड आस्क्ड जानवी इफ खुशी डिडंट टेक एनी ऑफेंस. ये सिचुएशन उनके लिए थोड़ी ऑकवर्ड भी थी, बिकॉज एक ही घर में पहले छोटी बहन को रिजेक्ट करना और बड़ी बहन जानवी को नरेशन देना इजी नहीं था. डायरेक्टर ने बोला कि उन्हें जेन्युइनली बुरा लगा था और उन्होंने जानवी से भी पूछा था कि कहीं खुशी को इस बात का बुरा तो नहीं लगा. आई एक्सप्लेन व्हाई आई रिजेक्टेड हर सिस्टर. आई लुक्ड एट खुशी, टोल्ड हर हाई एंड सेड आई डोंट वांट यू इन द फिल्म, आई वांट योर सिस्टर. Can't be delusional and just say I don't want to look at hate and then not actually learn from what your shortcomings are. Of course, I'm not perfect, and I think there were a lot of things that were not great about my first film when it comes to my performance. But that's just my personal opinion because I felt like maybe I was holding myself back a little bit because I was a bit scared. So I do think that you have to just take criticism, learn from it, and then move forward. And I think that's what I've tried to do. So you tied the knots, that's what you're saying. I tried to. मतलब इमेजिन दैट कॉन्वर्सेशन. बॉलीवुड में रिजेक्शन नॉर्मल होता है, बट सेम फैमिली के अंदर ही रोल शिफ्ट हो जाना ये पहली बार देखा जा रहा है. बिगिनिंग से ही जानवी इस रोल के लिए ज्यादा सुटेबल लग रही थी. उनका कहना था कि जब भी वो कैरेक्टर को इमेजिन करते थे उनके माइंड में जानवी ही फिट हो रही थी. इसीलिए अल्टीमेटली उन्होंने वही डिसीजन लिया जो उनके हिसाब से फिल्म और कैरेक्टर के लिए बेस्ट था. I think even before that, I was always the more expressive one. But that was such a visual, visceral moment for me and evidence for me that यार मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती है. वो खुद की ग्रीफ को भूल के मेरे लिए स्ट्रॉन्ग होना चाह रही है. It was like in a matter of seconds that happened in front of me. But like for her that grief manifested into thyroid because she didn't let it come out. She had hyper, then hypo, it kept switching. I think her thyroid now is under control, but yeah. So my relationship with her has always been, now we're best friends and we've always been best friends, but I think we're very like violently protective of each other. और इंटरेस्टिंगली इन सब रिपोर्ट्स के बाद एक और न्यूज सामने आई कि जानवी रिपोर्टेडली पेड्डी के प्रमोशन से डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जानवी ने प्रमोशन से आउट होने का डिसीजन लिया है बिकॉज फिल्म में उनका रोल अपेरेंटली काफी स्मॉल है. जानवी का जो स्क्रीन टाइम है वो काफी छोटा है, इसीलिए शायद वो उस फिल्म को उतना प्रायोरिटी नहीं दे रही. जबकि ये देखा गया है कि नेपोकिट की मोस्ट ऑफ द फिल्म में प्रमोशंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर रोल इतना ही स्मॉल था तो फिर इनिशियली फीमेल लीड को लेके इतना हाइप क्यों क्रिएट किया गया. पहले कास्टिंग बस, फिर रिप्लेसमेंट हेडलाइंस, फिर ग्रैंड अनाउंसमेंट और अब सडनली रोल तो छोटा है. बॉलीवुड में पहले आउटसाइडर्स के साथ ये स्टोरी सुनने को मिलती थी. पहले रोल उनको ऑफर हुआ, फिर लास्ट मोमेंट पे किसी स्टार किड को मिल गया, लेकिन इस बार तो पूरा साइकिल ही डिफरेंट निकला. रोल एक नेपो किड से दूसरे नेपो किड के पास चला गया. कभी किसी एक्टर को नॉट सुटेबल बोल के रिप्लेस किया जाता है और कभी प्रमोशंस में एक्टर्स को इतना हेविली पुश किया जाता है जैसे पूरी फिल्म उनके ही अराउंड हो, इवन व्हेन एक्चुअल स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड हो. I would love to do something like Chameli or how Dolly was in Omkara, something like that, because it's slightly more rooted, slightly more Indian. तो मेरे लिए भी कुछ अलग होगा because I've done now it. You think you'll be able to pull off? I hope so. I'll work my ass off to pull it off. There's no way I won't do it. So I'll by hook and Do you crook. think the audience will accept you in that character? If I'm good, then I hope they will. Yeah, but the audience, हम उनको enough credit नहीं देते. I think they really do embrace people doing all sorts of things. So I think they will hopefully, if I do a good job, I'm sure they'll be receptive. They'll like accept it. Yeah, because I've noticed with myself also, they've really ओपन द आर्म्स अप टू मी. मुझे बहुत प्यार मिल रहा है अभी जो काम मैं कर रही हूँ. अब अनन्या पांडे की रीसेंट मूवी चांद मेरा दिल को लेकर भी इंटरनेट पे काफी डिस्कशंस चल रहे हैं, स्पेशली उनके प्रमोशनल स्ट्रेटेजी को लेकर. इस बार जो अप्रोच फॉलो किया जा रहा है वो टिपिकल बॉलीवुड प्रमोशन साइकिल से काफी डिफरेंट लग रहा है. यूजुअली क्या होता है, मूवी अनाउंस होते ही एक्टर्स हर जगह दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. इंटरव्यूज, रियलिटी शोज, पॉडकास्ट, एयरपोर्ट लुक, पेपराजी बाइट्स, यूट्यूब कोलैब. लेकिन इस मूवी के केस में ऑलमोस्ट नो प्रमोशंस, लो विजिबिलिटी, मिनिमल पब्लिक इंटरेक्शन वाला स्ट्रेटेजी फॉलो
फॉलो किया जा रहा है। मेकर्स समवेयर सैयारा स्टाइल मार्केटिंग टैक्टिक फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक्टर्स को इंटेंशनली लो प्रोफाइल रखा जाता है ताकि ऑडियंस उन्हें ओवर एक्सपोज फील न करे। क्योंकि ऑनेस्टली आजकल सोशल मीडिया ने सेलेब मिस्ट्री को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। हर दिन एयरपोर्ट पेपराजी, हर दूसरे दिन व्हाट्स इन माय बैग। इतना ओवर एक्सपोजर हो जाता है कि कभी कभी ऑडियंस कैरेक्टर देखने के बजाय एक्टर की रियल पर्सनैलिटी ही याद रख लेती है। पहले के टाइम में भी बॉलीवुड में एक्टर्स को इतना एक्सेसिबल नहीं रखा जाता था। ऑडियंस उन्हें मोस्टली स्क्रीन पे ही देखती थी और वहीं स्टार ऑरा मेंटेन रहता था। अब फिल्म मेकर्स फिर से वही मिस्ट्री फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अनन्या की मूवी में भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई स्टार किड की फिल्म आती है, प्रमोशन के टाइम पे ऑफन उनके को स्टार साइडलाइन फील होते हैं। एंटायर फोकस बस एक ही फेस पे शिफ्ट हो जाता है, इवन व्हेन मूवी एक्चुअली दोनों लीड्स पर बेस्ड हो। इतना ज्यादा फोर्स प्रमोशन होता है कि ऑडियंस मूवी रिलीज होने से पहले ही एग्जॉस्टेड फील करने लगती है, जिस वजह से कोई मूवी नहीं देखता। वैसे भी उनकी एक्टिंग पुअर होती है, इसलिए कोई नहीं देखता, लेकिन मूवी के अराउंड जो हाइप क्रिएट होती है वो भी खत्म हो जाती है। लक्ष्य जो है, जो इस फिल्म की लीड एक्टर हैं, आई होप हैज शैटर्ड ऑल द मिथ्स जो हमारे साथ जुड़े होते हैं कि हम सिर्फ नेपो किड्स को लॉन्च करते हैं। वी वेरी प्राउड कि लक्ष्य जो है वो एक आउटसाइडर है, उनका कोई लेना देना नहीं है किसी इंडस्ट्री इंसान के साथ। ना ही मैं उन्हें कभी पहले से जानता था, मैंने सिर्फ उनके ऑडिशंस देखे हैं और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ये तय किया था कि ही इज गोइंग टू बी अ शाइनिंग ब्राइट स्टार दैट वी विल ब्रिंग इनटू द मूवीज। तो हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि अभी सैयारा जैसे इस मूवी में भी सिटी प्रमोशन करने के बजाय मेकर्स अब रील्स, एस्थेटिक एडिट, टीजर कट और वायरल सॉन्ग्स पे फोकस कर रहे हैं। और चांद मेरा दिल के केस में भी मूवी का मेन पुश सॉन्ग्स और विजुअल एस्थेटिक के थ्रू हो रहा है इंस्टेड ऑफ एक्टर इंटरेक्शंस। लेकिन इंटरेस्टिंगली सॉन्ग रिलीज होने के बाद अनन्या और लक्ष्य की केमिस्ट्री उतनी नेचुरल या इमोशनली इम्पैक्टफुल नहीं लग रही। सॉन्ग्स एस्थेटिकली सॉफ्ट और ड्रीमी वाइब देते हैं, बट इमोशनल पुल उतना स्ट्रॉन्गली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है ऑडियंस के साथ। इसी बीच अनन्या का एक एडवर्टीजमेंट भी काफी वायरल हो रहा है, जहां वो एक बिस्किट ब्रांड प्रमोट कर रही हैं। एड में वो बिस्किट प्रमोट तो कर रही हैं, बट एक्चुअली कैमरा पे खाते हुए प्रॉपर्ली नहीं दिख रही। वी ऑल नो दैट सेलेब प्रमोट प्रोडक्ट्स बट दे डोंट कंज्यूम। वैसे ये सिर्फ अनन्या के साथ नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई सेलेब्स को इस चीज के लिए कॉल आउट किया गया है। आलिया भट्ट को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज वो शुगरी ड्रिंक्स और डेजर्ट ब्रांड प्रमोट करती रहती हैं, वाइल इंटरव्यूज में वो रिफाइंड शुगर अवॉइड करने और क्लीन ईटिंग की बात करती हैं। कैटरीना कैफ ने भी ईयर्स तक ड्रिंक्स और स्वीट फूड ब्रांड्स एंडोर्स किए हैं, डिस्पाइट फॉलोइंग एन एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट फिटनेस रूटीन और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। सिमिलरली दीपिका पादुकोण भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज फूड कैंपेन का फेस रही हैं, while publicly she talks a lot about balanced meals, balanced nutrition and home cooked healthy food। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी कॉमन चीज हो गई है। सेलेब्स एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट सेल करते हैं बिकॉज ब्रांड डील्स आर ह्यूज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पर्सनली वही प्रोडक्ट डेली कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऑडियंस को हिपोक्रेसी इसलिए फील होती है क्योंकि सेम सेलेब इंटरव्यू में क्लीन लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं और एड्स में अनहेल्दी प्रोडक्ट्स। मतलब मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ, बट आप लोग प्लीज खरीदो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।